प्रेज़ द लॉर्ड भाइयों और बहनों। आज का ये अध्ययन कोई जल्दी जल्दी किया गया बाइबल स्टडी नहीं है। आज हम एक्ट्स चैप्टर 1 को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये अध्याय हमें बताता है परमेश्वर सामर्थ्य देने से पहले क्या करता है, आग गिरने से पहले वेदी कैसे तैयार होती है। बहुत लोग एक्ट्स 2 चाहते हैं लेकिन एक्ट्स 1 को स्किप कर देते हैं और यही कारण है कि आज चर्च है लेकिन सामर्थ्य नहीं, प्रचार है लेकिन परिवर्तन नहीं। एक्ट्स चैप्टर 1 हमें रुकना सिखाता है। बाइबल में से आइज़ाया 40:31 कहता है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं। आज अगर आप अपने जीवन में डिले देख रहे हो, अगर आपको आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, अगर आपको डोर्स बंद लग रहे हैं, तो हो सकता है आप एक्ट्स 1 सीजन में हो। अब ज़रा इस पहली स्लाइड को देखिए। यीशु की रिजरेक्शन के बाद उन्होंने तुरंत स्वर्ग क्यों नहीं चुना? क्योंकि रिजरेक्शन ने यीशु को नहीं बदला, लेकिन डिसाइपल्स को अभी बदलना था। आज हम माइक्रोवेव जनरेशन में है। इसका मतलब है हमें हर चीज़ जल्दी जल्दी चाहिए, लेकिन परमेश्वर धीरे बनाता है ताकि हम टूटे नहीं। बाइबल में से गलातियों 4:19 कहता है, जब तक मसीह तुम में रूप न ले। इसका मतलब परमेश्वर जल्दी जल्दी नहीं करता, वह गहराई से करता है। आप अपने जीवन से पूछिए, क्या मैं वेटिंग सीजन को वेस्ट कर रहा हूँ या प्रिपरेशन सीजन बना रहा हूँ? एक्ट्स 1 हमें यह नहीं सिखाता है क्या करना है। एक्ट्स 1 यह सिखाता है कि कौन बनना है, क्योंकि मिनिस्ट्री से पहले मैच्योरिटी आनी चाहिए और फायर से पहले अल्टर चाहिए। अब ज़रा स्लाइड 2 को देखिए, लेखक और प्राप्तकर्ता। यह स्लाइड बहुत बेसिक लग सकती है, लेकिन यहीं से पूरा अध्याय सही या गलत समझा जा सकता है। यहाँ लिखा है लेखक लूका, जो कि एक डॉक्टर था, प्राप्तकर्ता जो थियोफिलस। सबसे पहले लूका कौन था? लूका कोई फिशरमैन नहीं था, लूका कोई टैक्स कलेक्टर नहीं था, लूका एक डॉक्टर था। डॉक्टर का मतलब क्या होता है? डॉक्टर वो होता है जो डिटेल देखता है, एविडेंस मांगता है, इमोशन से नहीं फैक्ट से चलता है। इसलिए एक्ट्स की किताब कोई इमोशनल कहानी नहीं है, ये वेरीफाइड हिस्ट्री है। बाइबल में से कोलोसियंस 4:14 कहता है, प्रिय चिकित्सक लूका तुम्हें नमस्कार कहता है। मतलब एक्ट्स जो हम पढ़ते हैं वो इमेजिनेशन नहीं है। अब दूसरा नाम थियोफिलस। थियोफिलस कोई रैंडम नाम नहीं है। थियोस इसका मतलब है परमेश्वर और फिलोस इसका मतलब है मित्र, प्रेम करने वाला। थियोफिलस मतलब फ्रेंड ऑफ गॉड। अब बहुत ध्यान से सुनिए, एक्ट्स की किताब सिर्फ एक आदमी को लिखी गई पुस्तक नहीं है, यह हर उस इंसान के लिए है जो परमेश्वर का मित्र बनना चाहता है। बाइबल में से जॉन 15:15 यह कहता है, यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें दास नहीं मित्र कहता हूँ। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने आप से पूछिए, क्या मैं सिर्फ चर्च जाने वाला बिलीवर हूँ या सच में परमेश्वर का मित्र बनना चाहता हूँ? एक्ट्स की किताब फ्रेंड्स ऑफ गॉड के लिए है। एक्ट्स आपको ऑडियंस नहीं बनाता, एक्ट्स आपको पार्टिसिपेंट बनाता है। अब आइए स्लाइड 3 पर। यह स्लाइड बहुत डीप है। यहाँ लिखा है, जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा है। ध्यान दीजिए, बाइबल ये नहीं कहती कि यीशु ने किया और सिखाया, बाइबल कहती है करता और सिखाता रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यीशु का काम गॉस्पेल में खत्म नहीं हुआ। एक्ट्स की किताब का सही मतलब होता है एक्ट्स ऑफ जीसस थ्रू द होली स्पिरिट। दोस्तों अभी हम देखते हैं लूक और एक्ट्स का क्या कनेक्शन है। लूक है जिसने एक गॉस्पेल लिखा, जिसने यीशु ने क्या शुरू किया उसके बारे में लिखा, और एक्ट्स है वो सेम लूका ने लिखा और यीशु ने कैसे आगे बढ़ाया उसके बारे में लिखा। आज भी यीशु काम कर रहे हैं। बाइबल में से हिब्रूज 13:8 कहता है, यीशु मसीह कल, आज और सदा एक सा है। अगर यीशु पहले चंगाई देता था, उद्धार करता था, टूटे दिलों को जोड़ता था, तो आज भी करता है। फर्क बस इतना है, आज वह आप और मेरे द्वारा करता है। चर्च अक्सर कहती है एक्ट्स का समय अलग था, लेकिन बाइबल कहती है यीशु नहीं बदला। अगर प्रॉब्लम आज भी वही है तो पावर भी वही है। अपने आप से पूछिए, क्या मैं सिर्फ सीखने वाला हूँ या परमेश्वर मुझे काम करने वाला बनाना चाहता है? दोस्तों अब हम स्लाइड 4 पे देखते हैं, 40 दिन और पक्के प्रमाण। स्लाइड 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ 2 बातें हैं, 40 दिन और पक्के प्रमाण। टेक मैरिया, 40 दिन का महत्व। बाइबल में 40 दिन हमेशा प्रिपरेशन से जुड़े हैं। मैं इसे धीरे धीरे समझाता हूँ। जब नूह के समय 40 दिन बारिश हुआ तो पूरी दुनिया खत्म हुई। जब मूसा 40 दिन पहाड़ पर था तो वो व्यवस्था मिली। जब गोलियत ने 40 दिन तक इजरायली लोगों को ललकारा, उसके बाद परमेश्वर ने अपना सामर्थ्य दिखाया। यीशु ने 40 दिन उपवास किया, फिर उसके बाद मिनिस्ट्री शुरू हुई। अब एक्ट्स 1 में यीशु का पुनरुत्थान हो गया है।
फिर भी वो 40 दिन रुकते हैं। क्यों? क्योंकि रिजरेक्शन ने यीशु को नहीं बदला, लेकिन डिसाइपल्स को अभी बदलना था। पक्के प्रमाण टेकमेरियन, यह ग्रीक वर्ड है, मतलब जिसे जुटलाया नहीं जा सकता। यीशु घोस्ट बनकर नहीं आया, विजन बनकर नहीं आया, वो शरीर में आया। पहले कोरिन्थियंस 15:6 में लिखा है, उसने एक साथ 500 से अधिक लोगों को दर्शन दिया। हमारा विश्वास फीलिंग पर नहीं, इमेजिनेशन पर नहीं, हिस्टोरिकल ट्रूथ पर है। अगर रिजरेक्शन झूठ होता तो क्रिश्चियनिटी 100 साल भी नहीं चलती, लेकिन आज 2000 साल बाद भी यीशु जीवित है। दोस्तों, अब स्लाइड 5 को देखिए। पिता की प्रतिज्ञा, यरूशलेम में ठहरना। अब हम आते हैं एक्ट्स चैप्टर 1 के सबसे प्रैक्टिकल वर्स पर। यीशु चेलों से कहते हैं, यरूशलेम से बाहर मत जाना। अब सोचिए, यीशु का पुनरुत्थान हो गया है, अथॉरिटी दे चुके हैं, फिर भी कहते हैं रुको। वाई? बिकॉज वेटिंग इज स्पिरिचुअल। दोस्तों, अब हम समझते हैं वाई वेटिंग इज स्पिरिचुअल। हम वेटिंग को वीकनेस समझते हैं, बाइबल वेटिंग को ओबीडियंस कहती है। आइज़ाया 40:31 में लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल पाते हैं। यीशु ने यह नहीं कहा सरमन दो, क्राउड इकट्ठा करो। उन्होंने कहा पहले आत्मा लो। दोस्तों, अब हम समझते हैं यूहन्ना और यीशु के बारे में। यूहन्ना जो पानी से बपतिस्मा देता था और यीशु जो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देता है। पानी हमें बाहर से धोता है और आत्मा हमें अंदर से बदलता है। यही फर्क है रिलीजन और रिलेशनशिप में, एक्टिविटी और अथॉरिटी में। जकरिया 4:6 में लिखा है, न बल से न शक्ति से पर मेरी आत्मा से। आज बहुत लोग मिनिस्ट्री में है लेकिन एग्जॉशन में है। क्यों? क्योंकि एक्टिविटी है लेकिन अनॉइंटिंग नहीं है। एक्ट्स 1 हमें सिखाता है पहले ठहरो फिर चलो। दोस्तों, अब हम स्लाइड 6 में जाते हैं। परमेश्वर का समय क्रोनोस बनाम काइरोस। अब जरा स्लाइड 6 को ध्यान से देखिए। यह स्लाइड हमें एक बहुत गहरी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग देती है, समय की समझ। यहाँ चेलों का सवाल लिखा है, क्या तो इसी समय इज़राइल का राज्य फिर स्थिर करेगा? अब सुनिए, चेलों का सवाल गलत नहीं था, लेकिन उनका फोकस गलत जगह था। वे अभी भी राजनीतिक राज्य, अर्थली पावर, विजिबल विक्ट्री ये सब सोच रहे थे, लेकिन यीशु उन्हें स्पिरिचुअल किंगडम की तरफ ले जाना चाहते थे। क्रोनोस और काइरोस। इस स्लाइड में 2 शब्द दिखते हैं। क्रोनोस घड़ी का समय जिसे हम माप सकते हैं, काइरोस परमेश्वर का ठहराया हुआ समय जिसे केवल परमेश्वर जानता है। यीशु कहते हैं समय और काल पिता के अधिकार में है। एक्लेसियस 3:11 में लिखा है, उसने सब कुछ अपने समय पर सुंदर बनाया। एक एग्जाम्पल के तौर से हम समझते हैं, हम अक्सर परमेश्वर से पूछते हैं कब होगा, कितने दिन में होगा, अब तक क्यों नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर हमसे पूछता है, क्या तू तैयार है? समय नहीं, हमारी तैयारी की वजह से डिले होता है। अगर आज आपके जीवन में आंसर नहीं मिल रहे, अगर डोर्स बंद लग रहे हैं, प्रेयर का जवाब लेट आ रहा है, तो हो सकता है आप क्रोनोस में देख रहे हो, लेकिन परमेश्वर काइरोस में काम कर रहे हैं। दोस्तों, अब हम स्लाइड 7 को देते हैं। महाआदेश, सामर्थ्य और गवाही। अब हम आते हैं पूरे एक्ट चैप्टर 1 के सेंट्रल वर्स पर। एक्ट्स 1:8, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। यह वर्स केवल प्रॉमिस नहीं है, यह पर्पस भी है। इसमें हम देखते हैं 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स। इस स्लाइड में 2 ग्रीक वर्ड्स दिखते हैं, दुनामिस जिसका मतलब है सामर्थ्य और मार्टस मतलब गवाह, जिससे मार्टियर शब्द आया। पवित्र आत्मा आपको फेमस नहीं बनाता, आपको बोल्ड बनाता है। हम एग्जाम्पल से समझते पतरस का जीवन। पेंटिकोस्ट से पहले पतरस एक दासी से डर गया, यीशु का इनकार किया। पेंटिकोस्ट के बाद हजारों के सामने खड़ा था, बिना डरे प्रचार किया। क्या मतलब? उसके पास शिक्षा भी नहीं थी, उसके पास अनुभव भी नहीं था, उसके पास कोई डिग्री भी नहीं थी। उसके पास क्या था? पवित्र आत्मा। प्रोवर्ब्स 21:1 में लिखा है, धर्मी सिया के समान निडर होता है। अब हम देखते हैं यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और एंड ऑफ अर्थ। यह केवल ज्योग्राफी नहीं है, यह स्ट्रैटेजी है। यरूशलेम मतलब आपका घर, यहूदिया मतलब आपकी सिटी, सामरिया मतलब अनकंफर्टेबल लोग, एंड ऑफ अर्थ मतलब बियॉन्ड कंफर्ट जोन। परमेश्वर पहले आपके घर से शुरू करता है, फिर आपको दूर भेजता है। अपने आप से पूछिए, क्या मैं सामर्थ्य चाहता हूँ या स्टेटस? क्या मैं गवाही देना चाहता हूँ या अपलॉस चाहता हूँ? पवित्र आत्मा स्टेज नहीं है, पवित्र आत्मा एक मिशन देता है। दोस्तों, अब स्लाइड 8 की तरफ हम देखते हैं, स्वर्गरोहण और वापसी का वादा। अब हम आते हैं एक बहुत इमोशनल और पावरफुल सीन पर। यीशु जो अभी अपने डिसाइपल्स के सामने बात करते करते ऊपर उठा लिया गया। यह डिपार्चर नहीं था, यह ट्रांजिशन था। हम देखते हैं बाइबल में बादल, जिसका मतलब होता है परमेश्वर की उपस्थिति, दिखाते हैं। दानियल 7:13 में लिखा है,
मनुष्य का पुत्र बादलों के साथ आया। यह दिखाता है यीशु राजा बनकर गए, सर्वेंट बनकर नहीं। स्वर्गदूत कहते हैं, जिस प्रकार तुमने उसे जाते देखा वैसे ही वो फिर आएगा। यूहन्ना 14:3 में लिखा है, मैं फिर आऊँगा। दोस्तों, क्रिश्चियनिटी केवल एक क्रॉस की कहानी नहीं है, क्रिश्चियनिटी एक रिटर्न की आशा भी है। अगर यीशु वापस नहीं आते तो इनजस्टिस का जवाब नहीं मिलता, लेकिन वो आएंगे न्याय के साथ, महिमा के साथ। दोस्तों, अब हम स्लाइड 9 की तरफ देखते हैं। ऊपरी कोटि, एकता और प्रार्थना। अब पेंटिकोस्ट से पहले एक बहुत शांत सीन आता है। कोई प्रचार नहीं, कोई मिरेकल नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, सिर्फ एकता और प्रार्थना। वहाँ कौन कौन थे? बाइबल कहती है 11 प्रेरित, कुछ स्त्रियां, मरियम जो यीशु की माता थी, और यीशु के भाई। ध्यान दीजिए, यीशु के भाई अब प्रार्थना में है। जेम्स 1:1 में बताया है, याकूब यीशु का भाई बाद में लीडर बन गया। वन अकॉर्ड, एक चित। यूनिटी कोई ऑप्शन नहीं है, यूनिटी कंडीशन है। वचन संहिता 133 में लिखा है, जहाँ भाई एकता से रहते हैं वहाँ यहोवा आशीष देता है। हम अक्सर पूछते हैं, क्यों आत्मा नहीं उतरता? एक्ट्स 1 जवाब देता है, क्योंकि यूनिटी नहीं है। दोस्तों, अब हम स्लाइड 10 में देखते हैं। 120 की भीड़, आज्ञाकारिता की परख। 500 ने रिजरेक्शन देखा और वहाँ पे 120 रुके। क्यों? क्योंकि मिरेकल देखने वाले बहुत होते हैं, आज्ञा मानने वाले कम। पहले कोरिन्थियंस 15:6 में लिखा है, 500 ने देखा लेकिन सब नहीं रुके। सल्वेशन फ्री है, लेकिन डिसाइपलशिप कॉस्टली है। परमेश्वर क्राउड नहीं, कमिटेड लोगों को ढूंढता है। आज अगर आप 120 में है, अननोटिस्ड, अनसीन, वेटिंग, तो खुश रहिए, क्योंकि आग हमेशा 120 पर गिरी है, 500 पर नहीं। दोस्तों, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं यहूदा का अंत, पाप की मजदूरी। अब हम एक बहुत गंभीर हिस्से में आते हैं। यह स्लाइड हमें यहूदा की कहानी दिखाती है। दोस्तों, यहूदा की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह चेतावनी है। बाइबल कहती है, पवित्र आत्मा ने पहले भी भविष्यवाणी की थी। मतलब यह घटना अचानक नहीं हुई, परमेश्वर को पता था, लेकिन फिर भी यहूदा ने गलत चुनाव किया। यहूदा का असली पाप क्या था? बहुत लोग कहते हैं यहूदा ने पैसों के लिए यीशु को बेचा, लेकिन ध्यान से समझिए, पैसा कारण नहीं था, लक्षण था। असली पाप था अविश्वास और कठोर हृदय। यहूदा चमत्कार देखता रहा, उपदेश सुनता रहा, लेकिन दिल नहीं बदला। मैथ्यू 26:24 में लिखा है, मनुष्य का पुत्र तो जाता है, पर उस मनुष्य पर हाय जिसके द्वारा वो पकड़ा गया। यह बहुत जरूरी बात है। यहूदा चुना हुआ था, भेजा गया था, सेवा में था, लेकिन बदला नहीं था। मैथ्यू 7:22-23 में लिखा है, प्रभु प्रभु, हमने तेरे नाम से ये किया वो किया, लेकिन यीशु कहेगा, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता। अपने आप से पूछिए, क्या मैं चर्च में हूँ लेकिन क्राइस्ट में नहीं? क्या मैं सेवा कर रहा हूँ लेकिन समर्पण नहीं? पाप का अंत। दोस्तों, स्लाइड पर लिखा है, अकेल दमा, लहू का खेत। यह बहुत सिंबॉलिक है। पाप पहले मीठा लगता है, बाद में शर्म देता है, अंत में विनाश लाता है। रोमन्स 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं प्रेरिताई का पद, एक खाली स्थान। अब हम स्लाइड 12 पर आते हैं। यहाँ लिखा है, उसका पद कोई दूसरा ले ले। ध्यान दीजिए, बाइबल कहती है पद, व्यक्ति नहीं। व्यक्ति गिर सकता है, लेकिन परमेश्वर का कार्य नहीं रुकता। अपोस्टलशिप इज एन ऑफिस। स्लाइड पर साफ लिखा है, ऑफिस, पद। यह बहुत गहरी टीचिंग है। प्रेरित होना पॉपुलैरिटी नहीं, गिफ्ट नहीं, कॉलिंग है। भजन संहिता 75:6-7 में लिखा है, उन्नति न पूर्व से न पश्चिम से, उन्नति यहोवा से होती है। क्वालिफिकेशन क्या थी? स्लाइड पर क्वालिफिकेशंस दी गई है। पहला क्वालिफिकेशन, जो यीशु के साथ शुरुआत से रहा हो, और दूसरा, पुनरुत्थान का गवाह हो। मतलब एक्सपीरियंस चाहिए, फेथफुलनेस चाहिए। परमेश्वर टैलेंट से ज़्यादा कैरेक्टर देखता है। आज हम पूछते हैं कितना टैलेंटेड है, बाइबल पूछती है कितना फेथफुल है। दोस्तों, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं मतिया का चुनाव, चिट्ठियाँ डालना। अब हम एक बहुत मिसअंडरस्टूड स्लाइड पर आते हैं। स्लाइड 13, कास्टिंग लॉट्स। बहुत लोग यहाँ गलती करते हैं। क्या आज हमें चिट्ठियाँ डालनी चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि एक्ट्स 1 ट्रांजिशन चैप्टर है। यह ओल्ड कॉन्वेनेंट और न्यू कॉन्वेनेंट के बीच है, पेंटिकॉस्ट से पहले। प्रोवर्ब्स 16:33 में लिखा है, चिट्ठी डाली जाती है पर निर्णय यहोवा से ही होता है। ध्यान देने वाली बात है, उन्होंने पहले प्रार्थना की, फिर निर्णय लिया। एक्ट्स 2 के बाद चिट्ठियाँ नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि अब पवित्र आत्मा मार्गदर्शन करता है। रोमन्स 8:14 में लिखा है, जो परमेश्वर के आत्मा से चलाए जाते हैं। डिसीजन लेने से पहले पूछिए, क्या मैंने प्रार्थना की? क्या मेरा मोटिव सही है? दोस्तों, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं निष्कर्ष, आपकी तैयारी का समय। अब हम आखिरी स्लाइड पर आते हैं। स्लाइड 14 बहुत सुंदर है।
यह पूरी टीचिंग को एक लाइन में समराइज करती है। एक्ट्स चैप्टर 1 तैयारी। हम 3 फाइनल लेसन्स देखते हैं। पहला, प्रिपरेशन बिफोर पावर। परमेश्वर आग देने से पहले वेदी बनाता है। यूनिटी बिफोर अनॉइंटिंग। जहाँ एकता है वहाँ आत्मा उतरता है। ओबीडियंस बिफोर ओवरफ्लो। आज्ञाकारिता सामर्थ्य का दरवाजा खोलती है। अगर आज आप वेटिंग में है, प्रिपरेशन में है, अननोटिस्ड है, तो घबराइए मत। आप एक्ट्स 1 में है, एक्ट्स 2 आने वाला है। दोस्तों, एक्ट्स चैप्टर 1 हमें यह नहीं सिखाता कि जल्दी कैसे करें। एक्ट्स चैप्टर 1 हमें सिखाता है कि सही कैसे बने। अगर ये टीचिंग ने आपको आशीष दिया तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और मिलते हैं अगले सेशन में एक्ट्स चैप्टर 2 व्हेन द फायर फेल। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।